तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजा होती है, ठीक है। तो जब 3 भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को जब हम उसको आगे तक लेके जाते हैं, मतलब ये थोड़ा समझिए यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं में से चाहे हम इसको बढ़ा लें या फिर इसको बढ़ा लें या फिर इसको बढ़ा लें, तो ये जो बाहर आपको बना हुआ कोण दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब ये कि जो कोण त्रिभुज के या फिर किसी भी आकृति के बाहर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। बहिष का मतलब होता है बाहर, बहिष मतलब बाहर जो कोण बनता है उसे हम लोग बहिष्कोण कहते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, एक हमारा प्रमेय है, थ्योरम है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो है इसमें क्या चीजें आ रही है सामने हमें। तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने के बाद से कितने डिग्री के बराबर होता है? ठीक है, तो थोड़ा यहाँ देखेंगे और हम कहेंगे यहाँ से क्या कि एंगल ए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये किसके बराबर होगा भाई? 180 डिग्री के। और क्यों होगा? क्योंकि आपको त्रिभुज के कोण योग से। तो यहाँ पे हम कारण दिखा देंगे कि ये त्रिभुज के, यहाँ ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज के कोण योग से, ठीक है भाई। त्रिभुज के कोण योग से ये कोण ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री बराबर, इसका नामकरण चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कोण ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इसको हम चाहे तो कह देंगे 4, अपने समझने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम कह रहे थे कि समीकरण क्या बोलते हैं? एक। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि कोण बी ए सी, कह देंगे क्या कि कोण बी ए सी, बी ए सी का मतलब ये वाला कोण को ऐड कर लिया, फिर ए बी सी, कोण ए बी सी, और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, और ये किसके बराबर होगा भाई? 180। और इसी को हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे, क्योंकि या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पड़ेगा? यहाँ सी वाले पे, सी वाले कोण पर 2 कोण 3 और 4 बन रहा है, इसलिए इस चीज को मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि अंदर वाले कोण की बात चल रहा है कि बाहर वाले कोण की बात चल रहा है, ठीक है। इसको समीकरण 1 कह करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो ये रेखाखंड हमको दिखाई दे रहा है कि बी सी और जो डी है, बी सी डी, इस पर आप देख रहे हैं कि कोण 3 और 4 दिखाई दे रहा है क्या? yes, सर। कोण 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 180। भाई कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा? 180। क्यों होगा भाई? लीनियर पेयर। क्योंकि उसको लीनियर पेयर कहते हैं कि रैखिक युग्म, मतलब एक रेखा पर सिर्फ 2 कोण को जोड़ने के बाद से जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रैखिक युग्म, या फिर ऋजु रेखा भी इसको कहते हैं हम लोग। तो होगा क्या? यहां से हम कहेंगे कि कोण ए सी बी, ध्यान सुनना, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। और इसको हम कह देंगे क्या? कारण दिखाएंगे कि रैखिक युग्म हम कह देंगे इसको, ठीक। और इसको थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि समीकरण क्या हो गया? 2। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या हुआ? आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चल रहा है ये वो छोड़ दो। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये कोण जो समीकरण जो 2 है वो भी 180 के बराबर है, और समीकरण 1 जो है वो भी किसके बराबर है? 180। जब दोनों समीकरण 180 के बराबर है तो आपको कई बार इस बात को बताया और समझाया गया है कि जब राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होते हैं? और राइट हैंड साइड अगर आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होते हैं? तो यहाँ देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है दोनों 180 के बराबर है, तो आप या फिर ऐसे भी कह लो कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पे या 2 का मान 1 में रखने पे बात वही होगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि कहेंगे कि समीकरण 1 का मान या 2 से, हम कहते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों से हमसे क्या मिलेगा भाई?
थोड़ा ध्यान सुनना, 2 से अगर देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई कोण ए, इसको ए सी बी प्लस कोण ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी ये बराबर हो जाएगा पूरा इस कोण के, यानी कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, सॉरी कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, ए सी बी, क्योंकि दोनों के दोनों जब 180 के बराबर था तो दोनों को हम लोगों ने दिखा दिया भाई कि जब 180 के बराबर है तो पहला समीकरण दूसरे को तो बराबर ही होगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ए सी बी ये वाला कोण, और देखेंगे ध्यान से तो इधर भी आपको ए सी बी दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ए सी बी इधर भी है और इधर भी है। आप देखिए ये इधर प्लस में है और ये भी इधर प्लस में है, तो अगर इसको उधर लेकर के जाएं या फिर उसको इधर लेकर के आए तो उसका चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, और माइनस में तो जाएगा तो प्लस। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कोण ए सी बी है वो इससे कट जाएगा ना? यस सर। तो अगर डायरेक्टली इसको हम यहाँ से हटा दें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा यहाँ पे कि कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। आप क्या देख रहे हैं कि कोण ए सी डी मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण बी ए सी के, बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। इसको हम दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि कोण 4 बराबर में हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 के। और यही बात इसमें हमें साबित करना था कि जो बहिष्कोण होता है वो इस त्रिभुज के अंतः कोणों के जो दूर बने ये कोण होते हैं उन दोनों कोणों के क्या होता है? बराबर होता है। योग के बराबर होता है। अब इसी बात को, जिससे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी, तो इसी बात को एक छोटा सा लाइन में आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से जान लेंगे कि वास्तव में ये हमसे प्रमेय या थ्योरम जो है हमसे कहना क्या चाहता है। समझ रहे बात को? यस सर। सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का, और इसको नोट भी करेंगे आप लोग उसके बाद से। सुनना, जैसे मान लो कि हम ये कह रहे हैं कि जब ध्यान सुनो, अगर मान लो कि हम बात करें इस त्रिभुज की स्पेशली तो कहेंगे कि जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। अरे इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, अरे इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, अरे जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं, अरे जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से लाइन के माध्यम से ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बहिष्कोण होता है इस त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। और इस थ्योरम से, इस प्रमेय से आपको इस एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई समस्या? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। फटाफट नोट करिए।